स्वागत है आपका BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय हम लोग BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में पढ़ रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है ग्रेविटेशंस। आई होप कि आपको इसका पहला लेक्चर्स काफ़ी पसंद आया होगा, और जिन्होंने हमारा ग्रेविटेशन का पहला लेक्चर्स नहीं देखा है वो BHU वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर अपना ग्रेविटेशंस का पहला लेक्चर देख लें। वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ में, एकदम बढ़िया थ्योरी के साथ में, और पूरा बढ़िया से हम लोगों ने कवर किया है। लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कवर किए थे। और बता दें, ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो BHU के डिफरेंट कोर्सेज में आए हुए, जैसे BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, BSc बायो और BSc नर्सिंग, इन 4 कोर्सेज में फिजिक्स आती है। तो उसमें से सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है और आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद डीप कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। और इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी भी कवर कर लिया है। आप अगर चाहें, इच्छुक हैं, अगर आपको मजबूत करना है अपने आप को, तो आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों का स्टाइल क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो को पास करना और रोकना, उसके बाद फिर बताना कि क्या ऑप्शन आ रहा है, फिर हमारा सोल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो 1 2 3 ओके, लेट अस सी कि कैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीजिंग बाई 20%, द टाइम पीरियड चेंज बाई, मतलब क्या है कि कोई हमारा सिंपल पेंडुलम है, उसका जो लंबाई है वो 20% घट जाता है, तो बताओ उसके टाइम पीरियड में कितने परसेंट का चेंजिंग आएगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में कवर कराए थे, इसके पहले वाले लेक्चर्स में। जैसा कि एक पूरा फार्मूला आपको पता है, T होता है दोस्त 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। 2 पाई कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। यहाँ से आप ले सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर का रूट L1 अपॉन L2, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट लगेगा तो कांस्टेंट वहाँ से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको दिया है L2 क्या दिया है, L2 क्या होगा सॉरी, L1 का 20% अपॉन में 100, ये क्या है L1 माइनस L1 अपॉन 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4L1 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मज़ा आया। तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट L1 अपॉन L2, अंडर रूट L1 अपॉन L2। तो यहाँ से निकालो L2 अपॉन L1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो यार इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। T2 अपॉन में T1 बराबर अंडर रूट L2 अपॉन L1 हो जाएगा। अब क्या इसके स्थान पे लिखोगे, अंडर रूट L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 4 अपॉन 5, अंडर रूट पॉइंट में 8, अंडर रूट पॉइंट में 8। यहाँ से T2 अपॉन T1 देखोगे तो ये होता है शायद पॉइंट में 9, अंडर रूट पॉइंट 8 बराबर क्या होता है, पॉइंट में 8, 9। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, उसकी लंबाई घट रही है, मतलब T घटेगा, मतलब T2 कम हो जाएगा। तो इस बार 1 इधर से माइनस कर देते हैं हम लोग, 1 माइनस, ये हो जाएगा। अच्छा 1 में से ये घटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 डेल्टा T अपॉन T1 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11। तो डेल्टा T मतलब T परसेंटेज वैल्यू आ गई 11%। बताओ दोस्त, क्या आपका भी कोई ऑप्शन आया था। देखिए डी ऑप्शन इसके करीब में दिख रहा है ना, इसे देख लेना आप लोग थोड़ा सा यहाँ से करके अपना, ठीक है ना। यहाँ से आप करके देख लेना अपना कि कितना आ रहा है। अच्छा माइनस करो, अगर कितना आ रहा है देखो, माइनस करोगे तो पॉइंट में 8, 9 शायद इसका रूट आना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट में 8, 9 इसका रूट आना चाहिए। हाँ ठीक है,
पॉइंट में 11% के करीब, तो नियरेस्ट हम लोग ऑप्शन लगाएंगे तो हमारा 10% जो है सही। आप लोग रूट निकाल के देख लीजिएगा, एग्जैक्टली हो सकता है, कुछ और भी रूट आ सकता है इसका, तो हो सकता है एग्जैक्ट आप 10 पॉइंट समथिंग करके पहुंच जाए। यहाँ पे मैंने राउंड अप करके निकाला। मेरा मोटो था कि आपको थ्योरी बताना है, ठीक है, आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने कहा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ अंडर रूट एल के टी1 अपॉन टी2, अंडर रूट L1 अपॉन L2 को हो गया, L2 हमने निकाला L1 और 20% घट गया तो 20 L1 अपॉन 100 हो गया, 20 से कटा तो कितना हो गया 5 होगा, ठीक है। अब देखो 5 माइनस 1 तो 4 हो गया, 4 L1 अपॉन 5 तो हमने पलट दिया, T2 अपॉन T1 बराबर अंडर रूट L2 अपॉन L1, तो L2 L1 किधर लाओगे 4 अपॉन 5 हो जाएगा और पॉइंट में 8 हो जाएगा। आई होप कि 0.8 का 0.89 आएगा, देख लेना आप लोग नियर करके। फिर T2 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि T2 इस बार कम हो रहा है तो हमने T1 माइनस T2 किया, T1 ज़्यादा था T2 कम था, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस 0.89 11 आएगा, यहाँ से परसेंट निकालेंगे 11% आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैटेलाइट ए एंड बी आर रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई ए आर ए एंड आर एस, वो आर बी है, ठीक है, वो क्या है आर बी है, आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली क्रमशः। द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल टाइम पीरियड्स टी ए रेशियो टी बी विल बी, ओके। उपग्रह ए और बी है, पृथ्वी के चारों ओर आर ए और आर बी अर्धव्यास वाली, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहे हैं। उनके कक्षों में ये पूर्ण काल लिखा है, मतलब आवर्त काल लिखा है, अनुपात टी ए रेशियो टी बी पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको उठाना है एक सिंपल सा फार्मूला जो कैपलर ने दिया था अपने तीसरे नियम में। कैपलर ने क्या दिया था, कैपलर ने कहा था दोस्त टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, बताओ ये बात सही है, कैपलर साहब ने यही कहा था। तो यहाँ से T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर आप लोग क्या कर लोगे, R1 अपॉन R2 का क्यूब कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो TA अपॉन में TB और बराबर में हो जाएगा और A अपॉन RB के पावर में 3/2, या आप लिख सकते हो RA RB के पावर में 1.5। अब देखो 0.5 में दिया हुआ है, बहुत लोग अरे 1.5 कैसे आ गया, दशमलव शून्य चला गया, ऐसा नहीं, ठीक है। 1.5 को ले सकते हो आप कितना, 15/10 ले सकते हो ना, 15/10 ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो आप 3/2, तो लास्ट फिर वही आएगा आपका 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके जब लगाया होगा तो आपका भी ऑप्शन नंबर भी सही आया होगा। कितने लोगों का कितना ऑप्शन सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। ओके चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एट ए हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस विद h इज लेस देन आर ई देन वैल्यू ऑफ g सेम एज दैट। देखो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, वीडियो पॉज करो, रोको, लगाओ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 3 लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल अर्थ है, ऐसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ ये हमारा त्रिज्या है, रेडियस है आर ई है, यहाँ से h ऊंचाई डिस्टेंस पे कुछ उसका जो है g है, मान लेते हैं g h, इसको हम लोग डिनोट कर दिए, g h डिनोट कर दिए। तो यहाँ पे लिखा है एक चीज़ ये, तो इसको लेकर घबराना नहीं, h इज लेस देन आर ई। इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि h हमारा आर ई के अंदर घुस गया है, नहीं, ये कह रहा है मतलब ऐसी वैल्यू h है, मतलब मान लो अगर 20 किलोमीटर वैल्यू ले लिए हो आप, तो 20 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के आगे क्या है, हाथी के सामने चींटी, ये तो आप वैसे एग्जाम्पल दोगे इसके लिए, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा बोला है कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। अभी हम बताते हैं इसका फार्मूला आप लोग कैसे यूज करोगे, एच इसका यूज कहाँ करोगे, एक फील यहाँ से हुआ, दूसरा चीज़ तो एच ऊंचाई ऊपर जब हम पृथ्वी के गए तो वहाँ पे जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण था, एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी, उतना ग्रेविटी हम डी डिस्टेंस नीचे से लेके पृथ्वी के, तो दोनों बराबर हो गए, तो बताओ वो डी कितना होगा, डी उस हाइट के कितने गुना होगा। अच्छा तो ये फार्मूला बेस्ड है दोस्त। तो आप क्या करते हो, h ऊंचाई जब ऊपर जाते हो और एक कंडीशन, जब h आपका आर से बहुत छोटा हो
तब आप लिखते हो, मान लेते हैं जी एच अगर दिखा रहे हो तो क्या लिखते हो, जी जो शुरुआती वाला है और 1 माइनस में 2h अपॉन में आर ई। बताओ क्या लिखते हो आप लोग, यही जी एच बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अच्छा हाँ सर यही लिखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के इसको सुला देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड कहता है भाई जब तुम डी डिस्टेंस नीचे गए, डी किलोमीटर आप नीचे चले गए, तब उस समय क्या हुआ, जी हुआ और 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। ठीक है, ये सब कंडीशन कैसे चल रहा है, जब आपका डी भी लेस होता है आर ई से और वो भी कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होती है ना, तो और सारे फार्मूले होते हैं जी अपॉन में करके होते हैं। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम हम लोग लगा देते हैं, कहते हैं जब एच आर ई बहुत छोटा हो तो ऐसा फार्मूला आता है। ये हमारा दोस्त हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा ये दोनों बराबर है, जी एच बराबर जी डी है। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम थोड़ी कह रहे हैं जी एच इक्वल टू जी डी है, क्या कह रहा है, द वैल्यू सेम एज, सेम है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, देखो यहाँ से क्या करोगे, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई बराबर में जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन, सॉरी ये डी है, क्या है ये डी है, 1 माइनस डी अपॉन आर ई, सब कट्टी कुट्टा हो जाएगा और डी बराबर 2h आ जाएगा। आई होप कि आपने भी इस क्वेश्चंस को इस फार्मूले के हेल्प से इसको लगाया होगा और अब आपको भी सी ऑप्शन मिला होगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट से हमको आप जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन, कितने ऑप्शंस आपके सही हुए थे। ठीक है, ये सब बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमने इसको नहीं सेलेक्ट किया है। कोई कैसा बहुत ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं तो बीच में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो आते रहते हैं, उसको आप अगर अच्छे कर लो ठीक है तो अच्छी बात है। बाकी ये सब बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, लिखा है कि इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल, क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, रोके 1 2 3 लेट अस सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जैसे आपको पता है, सभी लोगों को पता है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी, कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है अर्थ ऐसे ऐसे करके। हाँ सर ये तो पता है। तो वो कह रहा है कि अगर ये सब जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ये सब जनरल तरीके से आपको आने चाहिए, पृथ्वी अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं है उससे मायने नहीं रखता, आपको आने चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हमारा पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण होता है जो स्मॉल जी की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा, कहाँ पे क्या होगा, यही सब हमको बताना है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अच्छा लैटिट्यूड के बारे में आप लोग जानते हैं, लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड। आपने वो देखा होगा आर्मी उर्मी की पिक्चर में कितने लैटिट्यूड पे है, इनमी का हम लोग पता लगाते हैं, दुश्मन का। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, देखो लैटिट्यूड को हिंदी होता है अक्षांश। ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारे पोल्स हैं, पोल्स मतलब ध्रुव, ये हमारा क्या है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और ये हमारा पोल्स है, ध्रुव है। अच्छा तो हम अब सिंपल में बनाते हैं, ये थोड़ा मोटा बन गया, हम लोग बनाते हैं इसको पतला सा, मान लेते हैं ये हमारा पतला सा एकदम है ये, और ये हमारा इससे चला गया ध्रुव पतला सा। अब देखो यहाँ से एक लाइन बनाती है इससे फाई एंगल, और इसी को फाई को कहते हैं लैटिट्यूड अक्षांश। तो कितने अक्षांश पे, कितने लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। बताओ ये फार्मूला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसको क्लासरूम में हमने बहुत अच्छे से सब करवाया है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हमने करवा दिए हैं। आई होप कि जो वहाँ से पढ़ा है अच्छी तरीके से सब जाना होगा। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो गया। एक बात बताओ, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही मतलब क्या है, उसका एक्सिस ऐसे ऐसे मान लेते हैं, एक्सिस ऐसे घूम रहे ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसमें कुछ ओमेगा है, उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय चाल, कोणीय वेग बोल सकते हो, स्पीड नहीं, चलो ठीक है हटाओ जो भी आप, कोणीय वेग हो गया। ठीक है, जब पृथ्वी अपने धुरी पर चलना बंद कर देगी मतलब ओमेगा 0 हो गया,
अरे रुक गई ना, अब कैसा ओमेगा, रुक गया, खत्म कहानी उसका। तो मतलब जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी। तो दोस्त ये बताओ, जब कोई लैटिट्यूड नहीं है, जब ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, तो आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, सभी के लिए जी डैश सामान्य जी हो गया। मतलब हर एक जगह वैल्यू उसकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी जाने लगेगी उस हर एक कंडीशन में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बिकम ज़ीरो, नहीं इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा? इंक्रीज बढ़ जाएगा, डिक्रीज घट जाएगा, रिमेन अनचेंज कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिकम जीरो मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन विचार करते हैं। इंक्रीज क्या कहीं बढ़ा? क्या कहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। डिक्रीज, डिक्रीज क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, देखो एक बात और कह रहा है, जी डैश बराबर जी है, जी डैश बराबर जी है। एक बात और आपको बताते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, जो हमारा इक्वेटर, जो हमारा भूमध्य रेखा की त्रिज्या है, यहाँ से ज़्यादा है 21 किलोमीटर। यहाँ पे जी कम होता है पहले, मतलब सॉरी ज़्यादा होता है, रेडियस कम होता है। मैंने कहा था जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। तो मतलब यहाँ पे r कम होता है, ज़्यादा होता है जी, आर कम होता है, जी कम होता, जी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आर ज़्यादा होता है, जी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे अब सभी जगह सामान्य हो गया। जैसे मान लो हमारे देश में अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, टाटा बिरला जी हैं, ये सब लोग बड़े हस्तियाँ हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा रुपए हैं। अच्छा मान लो कि सभी लोग, अंबानी कितना ही पूरे देश में जितने लोग हैं सभी के पास अगर रुपया हो जाए तो क्या होगा? किसका घटा किसका बढ़ा, जरा हमको बताओ, किसका घटा और किसका बढ़ा? तो अंबानी का घटा, आपका बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले वो उतना रखे थे, लेकिन सबके पास तब नहीं था, लेकिन हम लोग अब ऊपर लेवल पे आ गए, तो ऐसे बढ़ गया। ठीक है, तो इनका पहले जो ज़्यादा था अब वो कम हो गया, क्योंकि ये अब यहाँ से आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा और कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका मतलब वो जानते हो क्या पूछना चाह रहा है कि क्या होगा पोल्स पे वैल्यू क्या होगी? तो पोल्स पे सोचो, अच्छा ऐसे सोच लो, ऐसे सोचो कितना होगा पोल्स पे, देखो कितना होगा, 5 हमारा 90। ऐसे सोचो, ओमेगा हटा ही दो तुम यार, तुम होगा ओमेगा हटा दो, यहाँ पे दूसरे स्टॉप रोटेटिंग, कोई मतलब नहीं है, खाली ऐसे पूछ ले, कोई मतलब नहीं है। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ। ये 5 ऐसे है, 5 उठ के ऐसे हो गया, 5 की वैल्यू 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री, वैल्यू हमारी 0 हो गई, जी डैश बराबर जी हो गया। तभी तो हम लोग कहते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ी की घटी, बढ़ी की घटी। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तब क्या होता, यहाँ पे इक्वेटर पे तो हम लोग रखते हैं इक्वेटर 5 हमारा 0 होता है, तो हम कहते हैं जी डैश बराबर जी, मतलब कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, अच्छा तो इंक्रीज गलत, डिक्रीज गलत, रिमेन अनचेंज, नहीं समझ में आया? यही सही होगा आपका, रिमेन अनचेंज। अरे यार कहाँ परिवर्तन हुआ बताओ, कहाँ परिवर्तन हुआ? इसके पे तो ऑलमोस्ट इतना होता है जी डैश बराबर जी। तो चाहे तुम घूमना बंद कर दो और चाहे तुम 500 गुना और ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगो, इसके ऊपर कौन प्रभाव पड़ने वाला है भाई? ये तो वैसे भी 0 होने वाला है, cos स्क्वायर 5 वैसे भी 0 होगा, वैसे 0 होगा, तो मतलब खत्म हो गया काम, कहानी खत्म। तो एक विधि आप यहाँ से जान सकते हो, ओमेगा 0 हुआ। ओमेगा 0 नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, 5 लेटीट्यूड से देख लो, 5 90, ये हमेशा बराबर, मतलब ये खत्म, जी डैश बराबर जी हमेशा होगा। पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पृथ्वी जो है 500 गुना 1000 गुना ज़्यादा तेज चलने लगे, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म्स इसको हमेशा 0 कर देगा पोल पर, ध्रुव पर। बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट विल बी चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ श्रिंक बाय 1% टू इट्स रेडियस? क्वेश्चंस पढ़ें और वीडियो को पॉज करें, लगाएं। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लगाया होगा। क्वेश्चंस कह रहा है दोस्त कि अगर हमारे पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या है, 1% सिकुड़ जाए, 1% सिकुड़ जाए। एक चीज़ और लिखा है, वहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हिंदी में लिख दिया है, परंतु उसका द्रव्यमान वही रहे, मतलब रिमेन्स वहाँ पे लिखना चाहिए था उसको कि द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा, मास अनचेंज्ड, द्रव्यमान वही है, मास वही है। हमको बस यही बताना है कि उसकी त्रिज्या अगर 1% सिकुड़ जाए तो अब उसके जी के मान में कितना % का चेंजिंग आएगा, बस कुछ नहीं। हमको एक चीज़ पता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, कब? व्हेन मास इज कांस्टेंट,
इस बात को ध्यान है ना, जब द्रव्यमान हमारा नियत रहेगा तभी ऐसा होगा, नहीं द्रव्यमान का नियत खराब हुआ तो जी उसके ऊपर भी डिपेंड करने लगेगा। अच्छा तो चलो R2 निकालते हैं। R2 कितना हो जाएगा दोस्त, R1 माइनस R1 का 1% अपॉन में 100 R1 माइनस R1 मतलब 99 R1 अपॉन में 100। अच्छा सर रख दो यहाँ पे ले जाके, G1 अपॉन G2 इज इक्वस टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। R2 कितना है दोस्त, 99 R1 100 R1 का स्क्वायर, ये हो गया। डैट मीन्स 0.99 का स्क्वायर। बताओ 0.99 का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जी हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि G1 अपान G2 किया, R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर कर दिया। और हमको पता है कि R2 जो हमारा है, जो R2 हमारा है ये कितना परसेंट से गुड़ गया है, 1%, ठीक है 1%। तो G1 अपान G2 बराबर R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अच्छा रुको, ये देखो अब आपको पता है ना कि R हमारा घट रहा है, R हमारा घट रहा है तो G हमारा बढ़ेगा, R हमारा घट रहा है तो G हमारा बढ़ेगा, मतलब हमारा G2 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 माइनस हम लोग करेंगे, 1 माइनस G1, 1 माइनस पॉइंट में 98 का स्क्वायर, अरे पॉइंट में 99 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा G, अरे G2 माइनस G1 भैया, बराबर इसको करोगे तो पॉइंट में 98 आएगा, पॉइंट में 99 का स्क्वायर, पॉइंट में 98, तो फिर 0 0 आएगा, 1 उसको छोड़ देंगे, आ जाएगा 0.02। 100 से मल्टीप्लाई करा देना तो G परसेंटेज में क्या आ जाएगा 2%। और घटेगा कि बढ़ेगा आप ऐसे इस साइन से समझ लो, R हमारा घट रहा है, G हमारा बढ़ेगा तो 2% हमारा बढ़ जाएगा। क्या आप लोगों का भी यही ऑप्शन सही हुआ था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कितने लोगों का ऑप्शन सही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग कहानी है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं फिर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको इसको लगाते हैं फिर हम आपको बताते हैं ट्रिक। क्या है वो ट्रिक? अच्छा यहाँ से जान लो, G1 अपॉन G2 है, G1 अपॉन G2 करते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है दोस्त R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि हमारा त्रिज्या घट रहा है, G2 बढ़ जाएगा तो 1 माइनस होगा, तो 1 माइनस G1 अपॉन G2 कर देते हैं, पहले फार्मूला तैयार कर लेते हैं तब काम करते हैं। G2 माइनस G1 हो गया डेल्टा G अपॉन G2 बराबर क्या हो जाएगा R2, एक मिनट यहाँ पे तो माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बहुत लोग ऐसे फार्मूला बनाते हैं, चलो टू फार्मूला बना दिया आपके लिए, बहुत लोग ऐसे फार्मूला बना के कहीं दे देते हैं। तो 1 माइनस G1 अपॉन G2 बराबर 1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो G परसेंटेज वैल्यू जी इक्वल्स टू कितनी हो गई, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर इनटू में 100। ये हमारा टू फार्मूला, ऐसे फार्मूला यूज कर सकते हो। बट जब पृथ्वी की त्रिज्या घट रही हो, द्रव्यमान समान है, बस मतलब जब रेडियस उसका श्रिंक हो रहा है और उसका मास अनचेंज है, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं दोस्त। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ चलो लगाओ। चल R1 हमारा कितना है, R1 तो हमारा R1 का स्क्वायर ही है, R2 का स्क्वायर कितना है। इस बार इसने कहा R2 ने कि भाई साहब R1 माइनस R1 का 5 टाइम्स अपॉन 100 हो गया, मतलब 95 अपॉन में 100। तो रख दो वैल्यू को भैया, रख दीजिए वैल्यू को, 95 R1 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर सॉरी ओके।
आर वन का स्क्वायर, जी परसेंटेज इक्वल टू आर वन कटा 1 माइनस 95 वन 100 इंटू 100 में है, भी उसको लिखा नहीं हो, का स्क्वायर इंटू में 100 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 100 अपॉन 95 मतलब पॉइंट में 95 का स्क्वायर, और पॉइंट में 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, पॉइंट में 95 का जो स्क्वायर होता है, देखो वैसे 95 का जो आप लोग स्क्वायर निकालोगे 9025 आएगा। अगर यहाँ पे कोई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग और 5 उसके लास्ट में है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 25 हो जाता है, और जो सेकंड वाला डिजिट है उस पर +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 + 1 10 10 9 जा 90, तो ये हो गया 9025 हो गया। और जो कि पॉइंट उधर लगा है, किधर लगेगा, 59 के बाद लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 5209 के बाद पॉइंट तब लगेगा जाके। ओके, तो यहाँ से आप लोग फिर निकालोगे, यहाँ से आप लोग माइनस होने से प्लस करना, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया था ना, सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और जब आप सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तब आपको कितने मिलने वाला है यहाँ पर, अच्छा देख लो, चाहे 1 माइनस करो, 1 से माइनस करो, ऐसे 0 0 लिख लो, और 9025 है, 90 तक अगर हम लोग लें तो कितना हो जाएगा, देखो 0.10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.10 आ रहा है, तो 0.10 आ रहा है और 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 10% हो जाएगा। अब घटेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि हमारा आर घट रहा है तो आर बढ़ जाएगा, सॉरी जी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हमारा बाई अबाउट 10%। आई होप कि आप लोगों का ये भी ऑप्शन सही हुआ होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा भी हमने अब ट्रिक की चर्चा की है कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, तो व्हाट इज दैट ट्रिक, लेट अस लर्न। देखो अगर हमको जी के बारे में पूछ रहा है कि जी के परसेंटेज वैल्यू में कितने परसेंट की चेंज आएगी, तो देखो अगर ये दिया है इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है मतलब जो हमारा द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है वो नियत है, द्रव्यमान हमारा क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, और रेडियस चेंज हो रहा है, एंड रेडियस इज चेंजिंग, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, अभी बताते हैं उसको भी। मतलब आप इसको लिखते हो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो जी % बराबर में 2 × आर की परसेंटेज। अब देख लो पहले क्वेश्चंस के लिए, पहला क्वेश्चंस हमने कहा था 1% हमारी त्रिज्या घट रही है, तो जी कितना परसेंट, हम परसेंट की बात कर रहे हैं, घट रहा है बढ़ रहा है मुझे जी नहीं पता, तो जी % बराबर कितना हो गया 2%। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने कहा जी % इज इक्वल टू 2 × 5 बराबर 10 का %। अब देखो, अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना, अगर आर त्रिज्या बढ़ रहा है तो जी घट जाएगा। अरे यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। और अगर हमारा आर जो है घट रहा है तो जी बढ़ेगा, और अगर आर बढ़ रहा है तो जी घट जाएगा। बढ़िया है ना ट्रिक। यहाँ पे जी क्या होगा, वो घट रहा तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड, मतलब कहाँ से पता चला, इस फार्मूले की हेल्प से। यहाँ पर भी सेम हालात। बताओ मजा आया ट्रिक के साथ। तो उतना लंबा कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। मान लो अगर कहीं थोड़ा सा मास हो, वो मास भी अगर चेंज हो रहा है तो जो हमने पिछला अपना देसी तरीका लगाया है एकदम मस्त तरीके से वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज vs if the radius of the planet remains same but mass becomes 4 times the escape velocity become। किसी ग्रह का पलायन वेग vs है, ग्रह की त्रिज्या वही रहे किंतु द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो पलायन वेग क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। हमें पता है एक चीज़ कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए। तो 2gm/r ये फार्मूला हमने पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था।
फिर हम ये कह रहे थे कि अगर हमारा कहाँ गया रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, रेडियस त्रिज्या हमारी वही है, तो 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट और r कांस्टेंट, इसका मतलब हमारा v e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m के। चेंजिंग वाले फार्मूले बस हम लोग डायरेक्टली का साइन निकालते हैं, लेकिन हाँ हर एक टर्म्स कांस्टेंट होना चाहिए, एवरी टर्म्स शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से आप लोग एक चीज लिख सकते हो, वी ई अपॉन में वी पी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, रेडियस का क्या कर रहे हैं, हाँ मास, अंडर रूट मास में, तो अंडर रूट एम ई अपॉन एम पी, एम पी माने मध्य प्रदेश नहीं, एम पी मतलब मास ऑफ प्लेनेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ मतलब, या अच्छा इसके वेलोसिटी आप प्लेनेट दिया है तो ठीक है प्लेनेट ही मान लो, या P1 P2 करके कुछ भी निकालो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बस क्या रख देना है, जब हमारा B1 था, या आप ऐसे करो, यहाँ से हो सकता है कन्फ्यूजन में हो तो ऐसे लिखो V1 अपॉन में V2 अंडर रूट M1 अपॉन में M2, जब B1 हमारा कितना है Vs था और हमारा B2 निकालना था, जब Bs था तो मास मान लेते हैं m था, जब B2 था तो मास हमारा उसका 4 टाइम्स हो गया, तो m से m कट्टी कुट्टा हो गया, तो यहाँ से Vs अपॉन V2 मिल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 4, तो यहाँ से मिला 1 अपॉन 2, तो यहाँ से मिला B2 इज इक्वल्स टू दोस्त 2Vs। बताओ मज़ा आया, मज़ा आया ना एकदम। यही क्वेश्चंस, ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा 2BE, अरे ई है यस है क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप लोगों का भी डी ऑप्शन ही करेक्ट आया है, क्या आप लोगों का भी डी ऑप्शन करेक्ट आया है, प्लीज़ 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 कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं आपका कितना ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि आपका कितना जो है सही हो रहा है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड ये आर बी होगा रिस्पेक्टिवली, क्रमशः रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल पीरियड्स टी ए विल बी टी ए रेशियो टी बी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब है मान लेते हैं ये सन है हमारा, इनके चारों तरफ लगा रहे मिस्टर ए चक्कर, फिर सन है हमारा, इनकी तरफ चारों तरफ लगा रहे चक्कर बी, इनका आवर्तकाल जो है टी ए है, इनका आवर्तकाल टी बी है, इनकी त्रिज्या आर ए है और इनकी त्रिज्या आर बी है। तो बताओ टी ए रेशियो टी बी क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपलर का तीसरा नियम लगाना है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ 3/2 के, या यहाँ से लिख सकते हैं टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में, यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा है, हो सकता है आपको सबकी वैल्यू भी देकर पूछ सकता है, क्वेश्चंस कराएंगे आपको वैल्यू भी दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक है। बताओ तो हमारा टी ए रेशियो टी बी कितना आया, ये आया। तो आपका भी क्या सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हुआ था, हमें ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ था। तो मेरा तो डी ऑप्शन सही हुआ, क्या आपका भी डी ऑप्शन सही हुआ था? अगर अच्छा है, अगर डी ऑप्शन सही हुआ था तो बधाई हो आपको। ओके चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास and its shape, duration of the day instead of 24 hours will be। अच्छा मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या अगर आधी हो जाए, अचानक सडनली सिकुड़ जाए, एकाएक त्रिज्या आधी हो जाए, लेकिन द्रव्यमान उसका कोई चेंज नहीं हो रहा, शेप में उसकी कोई चेंजिंग, आकृति में उसकी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो ये बताओ अब 24 घंटे के बजाय अब दिन के काल की अवधि कितनी होगी, कितना हो जाएगा बताओ। हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमने आपसे कहा भी था ऐसे क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपना एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कभी भी, कोणीय संवेग कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या होता है, कोणीय संवेग हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए कैसे लगाएंगे इसको, चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट पेज पर।
कहाँ गया ये हुआ। हमने आपसे कहा इसका सॉल्यूशन बताइए, चलिए बताते हैं आपसे। हमने आपसे क्या कहा कि एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल, मतलब प्रारंभिक का जो कोणीय संवेग है वो बराबर होता है अंतिम कोणीय संवेग के। अच्छा, ये क्या होता है? आई इनिशियल क्या होता है? वो आई इनिशियल और इनटू में आई ओमेगा होता है, या ऐसे लिखो आई 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 ओमेगा आई वन आई ओमेगा आई बराबर आई एफ ओमेगा एफ। बहुत बढ़िया लगा। 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा आई बराबर 2/5 एम आर बाई 2 हो जाएगा। बदल गया ना इस बार। चलो अब हमारा क्या हो गया? 2/5 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर खत्म। ये हमारा हो गया 2 पाई अपॉन में टी इनिशियल बराबर ये ख़त्म 1/4 हो गया। इनटू में हमारा 2 पाई अपॉन में टी फाइनल हो गया। 2 पाई से 2 पाई भैया कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ? टी फाइनल निकल के आएगा तो टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा टी आई अपॉन में 4 और टी इनिशियल प्रारंभिक जो उसका होता है 24 घंटे का। अभी 24 घंटे का दिन होता है ना कि 6 घंटे का होता है? नहीं, सोचो 6 घंटे को मतलब कितना मज़ा आने लगे। पढ़ाई का ड्यूरेशन कम। चलो 6 घंटे का दिन हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसमें, जब हमारी त्रिज्या आधी हो जाएगी, मतलब 6400 से 3200 पे अगर आ जाए तो 3200 किलोमीटर। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा इसमें? 6 घंटा ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और वीडियो को पॉज करके लगाओ। बहुत ही क्वेश्चंस इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्या होता है सेकंड लोलक? सेकंड लोलक का डिफिनीशन ही दोस्त यही होता है कि सेकंड पेंडुलम हमारा एक ऐसा पेंडुलम होता है कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। बहुत लोग लगा देते हैं 1 सेकंड, ऐसा तो समझते हैं सेकंड मतलब 1 सेकंड। नहीं, ऐसा होता है हमारा जो है सरल लोलक, सॉरी सेकंड लोलक, उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है टाइम पीरियड उसका? 2 सेकंड। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट आपको बताने के प्रयास किया है और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बीएचयू के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो यू कैन चेक। ओके, तो हमें अपने प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपका कितना ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें फिर हम लोग लेकर आएंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस, और जो बीच में बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी जो इस 2 वीडियो में कवर नहीं हो पाया है हम उसमें कवर कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।